आज के इस एक्सप्लेनर में स्वागत है। आइए दुनिया की सबसे खूबसूरत, पवित्र लेकिन साथ ही सबसे कठिन तीर्थ यात्राओं में से एक अमरनाथ यात्रा के हर एक पहलू को डीपली समझते हैं। ये सफ़र सिर्फ एक फिजिकल ट्रैक नहीं है, बल्कि श्रद्धा और हिम्मत का एक ऐसा बेजोड़ कॉम्बिनेशन है जो हर साल लाखों लोगों को हिमालय की इन दुर्गम चोटियों तक खींच लाता है। तो बिना किसी देरी के चलिए सीधे शुरू करते हैं। सोचिए जरा, इस पूरी दुनिया में ऐसी कौन सी जगह है जहां आज भी भगवान शिव की अमरता की कथा का एक हिस्सा बिल्कुल जिंदा है। हिमालय की इन गहराइयों में छुपी एक ऐसी पौराणिक जगह जहां लगता है जैसे वक्त थम सा गया हो। जी हां, हम बात कर रहे हैं पवित्र अमरनाथ गुफा की। आइए देखते हैं कि इस गुफा का रहस्य आखिर है क्या। आगे बढ़ने से पहले अपने इस सफर की एक क्विक रूपरेखा देख लेते हैं। पहला, अमरता का रहस्य। दूसरा, एक गदरिये की सुनहरी खोज। तीसरा, यात्रा मार्ग का चुनाव। चौथा, रीति रिवाज और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया। और आखिर में बात करेंगे कि ये श्रद्धा की एक अनोखी परीक्षा आखिर क्यों है। चलिए आते हैं अपने पहले भाग पर, अमरता का रहस्य यानी अमर कथा की पौराणिक मान्यता। सफर की शुरुआत प्राचीन कथाओं से होती है जो इस पूरी यात्रा की एकदम पक्की आध्यात्मिक नींव रखती हैं। आप जरा इन नंबर्स पर गौर कीजिए। ये डिटेल सच में हैरान करने वाली है। ये जगह जहां प्राकृतिक रूप से बर्फ का शिवलिंग बनता है, जम्मू कश्मीर में लगभग 3,888 मीटर्स यानी लगभग 12,700 फीट से भी ज्यादा की ऊंचाई पर है। इतनी हाइट पर जहां हवा में ऑक्सीजन कम होती है और ठंड हड्डियां जमा देने वाली, वहां पहुंचना किसी बड़े चमत्कार से कम नहीं लगता, है ना? तो आखिर इतनी हाइट और इतनी आइसोलेटेड जगह ही क्यों चुनी गई इसके लिए? पौराणिक कथाओं के हिसाब से भगवान शिव ने माता पार्वती को अमर कथा सुनाने के लिए ये बिल्कुल एकांत जगह इसलिए तय की थी ताकि सृष्टि का कोई और जीव इस अमरता के गहन रहस्य को सुन ना सके। बिल्कुल सुनसान और बिल्कुल शांत। और देखिए, इस गुफा तक पहुंचने का जो सीक्वेंस है वो खुद में बहुत सिंबॉलिक है। एक तरह से हर वर्ल्डली मोहमाया को पीछे छोड़ते हुए जाना। जैसे पहलगाम में नंदी बैल को छोड़ा गया, चंदनवारी में चंद्रमा को, शेषनाग झील के पास सांपों को उतारा, महागुना स्टॉप पर भगवान गणेश को छोड़ा और फाइनली पंचतरणी आते आते 5 तत्वों का भी त्याग कर दिया। यानी गुफा में एंट्री से पहले एकदम शुद्ध रूप में आगे बढ़ना। लेकिन यहां एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है कहानी में। इतनी सारी स्ट्रिक्ट सावधानियों के बाद भी कहा जाता है कि एक कबूतरों के जोड़े ने वहां चुपके से ये अमर कथा सुन ली और सुनते ही वो जोड़ा अमर हो गया। आज की डेट में भी उस जमा देने वाली ठंड में भक्त गुफा के पास उन कबूतरों को उड़ते देखने का दावा करते हैं। है ना कमाल की बात? अब आते हैं दूसरे भाग पर। प्राचीन पुराणों से निकलकर आइए इसकी स्थानीय कहानी की तरफ चलते हैं, यानी एक गडेरिये की वो सुनहरी खोज जिसने इस जगह को दुनिया के सामने ला दिया। देखिए, पुराणों में तो इस जगह का जिक्र हमेशा से था, लेकिन सदियों बाद इसको वापस ढूंढ निकालने का क्रेडिट बुट्टा मालिक नाम के एक लोकल गडेरिये को जाता है। किस्सा कुछ ऐसा है कि एक साधु ने उसे कोयले से भरी एक थैली गिफ्ट में दी थी। घर जाकर जब उसने थैली खोली तो एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। सारा कोयला सोने के सिक्कों में बदल चुका था। जब वो हैरान परेशान उस साधु को धन्यवाद देने वापस उस जगह गया तो वहां कोई साधु नहीं था, बल्कि उसे इस विशाल और पवित्र गुफा के दर्शन हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे भाग पर, यात्रा मार्ग का चुनाव। अब मैं सवाल यह है कि आज के टाइम में प्रैक्टिकली लोग इस गुफा तक आखिर पहुंचते कैसे हैं? बेसिकली यहाँ 2 मेन रास्तों के बीच चुनाव करना होता है। एक है पहलगाम रूट जो लगभग 48 किलोमीटर लंबा है। ये थोड़ा ट्रेडिशनल रास्ता है और इसकी चढ़ाई थोड़ी ग्रेजुअल और रिलेटिवली आसान है। दूसरा है बाल्टाल रूट। ये सिर्फ 14 किलोमीटर्स का है, एक शॉर्टकट की तरह, लेकिन इसकी चढ़ाई इतनी ज़्यादा खड़ी और मुश्किल है कि ये फिजिकल स्टैमिना का पूरा टेस्ट ले लेती है। एक रास्ता लंबा और स्लो है तो दूसरा छोटा और सुपर इंटेंस। चौथा भाग है रीति रिवाज और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया। अब ऐसी एक्सट्रीम और कठिन जगह जाने के लिए तैयारियां भी तो बिल्कुल उसी लेवल की होनी चाहिए ना। ये कोई नॉर्मल वीकेंड ट्रैक तो है नहीं जहां बस दोस्तों के साथ बैकपैक उठाया और निकल गए। पहाड़ी मौसम और ऊंचाई की कंडीशंस को देखते हुए श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड से ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन और एक वैलिड मेडिकल सर्टिफिकेट कंप्लीटली मैंडेटरी होता है। यहां फिजिकल फिटनेस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता, क्योंकि सेफली वापस आना सबसे ऊपर है। इन शॉर्ट, स्ट्रिक्ट मेडिकल क्लियरेंस मिलेगा तभी आप यात्रा शुरू कर सकते हैं। और दोस्तों,
इतनी एग्जॉस्टिंग जर्नी के बाद जब फाइनली उस पावन गुफा में एंट्री होती है तो पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ डिवोशन पर शिफ्ट हो जाता है। वहां नेचुरली बने हुए बर्फानी बाबा के दर्शन करना और हर तरफ गूंजता हुआ ओम नमः शिवाय का जाप, वहां की स्पिरिचुअल वाइब ऐसी पावर रखती है कि हर कोई पिछले दिनों की पूरी थकान और मुश्किलों को एक पल में भूल जाता है। एकदम अलग ही शांति मिलती है। चलिए आखिर में अपने 5वें और आखिरी भाग पर चलते हैं। ये समझते हैं कि ये सफर एक आम मंदिर दर्शन से इतना अलग और श्रद्धा की एक अनोखी परीक्षा क्यों माना जाता है। इस पूरी यात्रा का जो कोर एसेंस है, जो असल मकसद है, वो एक शब्द में छिपा है, आत्मशुद्धि यानी सोल प्यूरिफिकेशन। ये सिर्फ एक फिजिकल एंड्योरेंस का टेस्ट नहीं है, बल्कि फिजिकल और मेंटल हार्डशिप्स को फेस करके अध्यात्म की एकदम गहराई को महसूस करने का एक जरिया है। अगर हम ध्यान दें कि ये यात्रा इतनी यूनिक क्यों है, तो पॉइंट्स बिल्कुल क्लियर हैं। पहला, ये साल भर ओपन नहीं रहती, सिर्फ श्रावण महीने के वक्त 40 से 60 दिन की एक छोटी सी विंडो मिलती है। दूसरा, ऑक्सीजन की कमी और उसकी वजह से होने वाली एल्टीट्यूड सिकनेस का बड़ा खतरा हमेशा बना रहता है। और तीसरी, सबसे कमाल की बात, ये आइस लिंगम किसी इंसान ने नहीं तराशा, ये प्योरली प्रकृति का चमत्कार है, जो बर्फ की बूंदों से बनता है और चंद्रमा के हिसाब से अपना साइज बदलता है। अब जो लोग प्रैक्टिकल टूर प्लान करना चाहते हैं, उनके लिए 2026 का शेड्यूल कुछ इस तरह सेट किया गया है। ऑफिशियली यह यात्रा 3 जुलाई से स्टार्ट होगी। मिड जुलाई का टाइम यहाँ एक्चुअली सबसे बेस्ट माना जाता है, क्योंकि तब मौसम को थोड़ा कंट्रोल में माना जाता है। और फिर लगभग 1 महीने बाद 9 अगस्त को रक्षाबंधन वाले पावन दिन इस यात्रा का ऑफिशियल समापन हो जाएगा। तो इस एक्सप्लेनर को कंक्लूड करते हुए एक आखिरी थोड़ी गहरी बात पर गौर कीजिए। हिमालय की इन ऊंचाइयों और एक्सट्रीम वेदर में फिजिकली सर्वाइव करना और चलते जाना अपने आप में एक बड़ी जीत है, लेकिन वहां पहुंचकर अपने अंदर के डर और बाकी सारी बाधाओं को तोड़कर बिल्कुल सच्ची आध्यात्मिकता को पाना उससे भी बड़ा अनुभव है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस एक्सप्लेनर ने इस पवित्र यात्रा और उसकी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस की एक नई और फ्रेश पिक्चर जरूर प्रेजेंट की होगी।